Hello students, today we will solve some challenging questions from the chapter limits। तो बेटा आज हम सोल्व करेंगे लिमिट चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। ठीक है, इनके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, और जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा ध्यान रखें, ये जो ब्रैकेट है वो है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखिए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, विच इज रॉन्ग प्रोसेस, वो क्या करेंगे, इस लिमिट को अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस, तो फिर लिमिट उस फंक्शन के अंदर जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये काम आप मत करें। एक काम करें, आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन का और y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स लाइन का, और ये ग्राफ है कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है भाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब मैं जीरो के, ठीक है, जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करूंगा। ठीक है, कि ये फंक्शन किस तरफ जाएगा। ओके, तो ये देखिए आप 4x ग्रेटर देन 0। देखो जीरो से बिल्कुल राइट में, जस्ट राइट में, ठीक है, क्या होगा, जो मेरा साइन एक्स है वो छोटा होगा x से, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ कैसा होगा, ऊपर है। ठीक है, और साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, नीचे। ये देखो ना, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, क्या होगा, ये 1 से कम होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये 1 से कम होगा, ठीक है, तो इसका बिल्कुल इमीडिएट, ठीक है, जीरो के बिल्कुल राइट में इसका इमीडिएट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 0 होगा। सही है, क्या होगा, 0। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। और फिर आप ये देखें 4x लेस देन 0। ठीक है, यानी मैं 0 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा। देखो 0 के बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में, ठीक है, क्या होगा, आपका जो साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ऊपर होगा x के ग्राफ से। ठीक है, साइन एक्स देखो ना आप, ये देखो साइन एक्स का ग्राफ क्या है, ऊपर है। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ कैसा है, नीचे। तो फिर साइन एक्स बाय एक्स क्या होगा, लेस देन 1। आप ध्यान रखें, एज एक्स इज नेगेटिव, आपने साइन के नीचे क्या करा, एक नेगेटिव नंबर लगा दिया। ठीक है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा साइन एक्स बाय एक्स क्या होगा, 1 से लेस होगा। ठीक है, 1 से क्या होगा, लेस। 0 के जस्ट लेफ्ट में ये क्या होगा, 1 से लेस होगा। ठीक है, तो यानी कि 0 से बिल्कुल लेफ्ट में, ठीक है, जस्ट बिल्कुल क्लोज, इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय में x इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने x को पुट किया 0 प्लस h। ठीक है, तो फंक्शन क्या बनेगा आपका, 0 प्लस h बाय में 0 प्लस h। ओके, अच्छा ध्यान रहे, मैंने वेरिएबल को चेंज किया है। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, लिमिट आपकी वही है। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने तो वेरिएबल को चेंज किया है। ओके, हाँ देखिए, इसके बाद फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h। ठीक है, हाँ ये हमने अभी पढ़ा ना कि, अच्छा ये बात ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो या फिर राइट हैंड लिमिट, आपका h हमेशा क्या होगा, h हमेशा आपका एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, h अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन 0 के राइट से। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, फिर से आप क्या करेंगे, 4
h ग्रेटर देन 0, साइन h क्या होगा, h से कम होगा, ठीक है। साइन h बाई h क्या होगा, लेस देन 1। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है भाई। जो नंबर 1 से कम है तो उसका, ठीक है, बिल्कुल क्लोज उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ऊपर जो मैंने किया है वो घूम फिर कर सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। दोनों सेम ही है। क्या होगा आपका, साइन माइनस एच बाय में माइनस एच, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बन जाएगा साइन एच बाय में एच, ओके। अगेन ये क्या आएगा, 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये मेरा हो जाएगा 0, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा 0। लुक एट सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ये बिल्कुल सेम है फिर, ओके। तो भाई इसमें आप क्या करेंगे, आप फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये लो भाई, ये है 0, ये माइनस पाई बाय 2। आपको मैं फिर बोल रहा हूं, आपको सिर्फ फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है 0 के नजदीक, ठीक है, बिल्कुल 0 के बिल्कुल क्लोज, राइट में और लेफ्ट में। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे आपको, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो होगी वो आपकी लाइन ऐसी होगी, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो देखो 0 के जस्ट लेफ्ट में, ठीक है, 4x ग्रेटर देन 0, 0 के बिल्कुल जस्ट राइट में, ठीक है, क्या होगा, जो 10x है वो बड़ा होगा x से, क्योंकि इसका ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एक्स लाइन से ऊपर चलेगा, ठीक है। तो भाई 10x बाय में x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो फिर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट होगा 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो मैंने लिमिट नहीं लगाया, मैंने सिर्फ क्या किया, 0 के जस्ट राइट में इसका बिहेवियर चेक किया, ठीक है, कि ये जो नंबर है किस क्वांटिटी के नजदीक जाएगा, ओके। और अगर आप निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और 0 के बिल्कुल आप लेफ्ट में देखें, ठीक है, जो आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन है वो क्या है, इस कर्व से 10x से ऊपर है। तो यानी कि जो मेरा x है वो बड़ा है 10x से, ओके। अब आपने क्या किया, 10x बाय एक्स, ठीक है। ध्यान रहे x कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। और जब मैंने 10x को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या होगा, x ग्रेटर देन 10x, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए इसे। तो 10x बाय में x, ठीक है, ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। देखो क्या होता कि 10x लेस है मेरा x से, ठीक है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, 10x बाय x, ठीक है, लेस देन 1, ये गलत, बिल्कुल गलत प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि मेरा x क्या है, नेगेटिव, और जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना। तो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, अब 0 के बिल्कुल लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 1 होगा, ओके। तो यानी कि हैंस लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाय x इज इक्वल टू 1, ओके। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा ही मैंने क्वेश्चन अभी किया लेकिन वहां m नहीं था, ठीक है, साइन x अपॉन x। तो भाई m क्या है, इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को आप 3 केस में करें, ठीक है। एक बार आप m लें पॉजिटिव, एक बार m ले आप नेगेटिव इंटीजर, और एक बार m को क्या लें आप 0 लें, ठीक है। देखो अगर तो m 0 है, ठीक है, अगर तो मेरा m क्या है, डायरेक्टली क्या है 0, एग्जैक्ट 0 है, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा ये, फिर ये सारा क्या बन जाएगा 0, ठीक है। अगर मेरा m कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। अच्छा यहां आप क्या करेंगे, फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी आप फंक्शन में क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। और अभी मैंने क्या सीखा, आपको याद होगा ना कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है, जीरो के बिल्कुल जस्ट राइट में, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा, ऊपर होगा साइन एक्स से, तो साइन एक्स क्या होगा, लेस देन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स बाय एक्स आपका क्या होगा, लेस देन 1 होगा, सही है बात भाई। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m। देखो m जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे आपकी इनइक्वालिटी क्या होगी, बिल्कुल सेम की सेम रहेगी, सही है। तो ये देखें आप, अब आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अच्छा ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये एक्सप्रेशन क्या है, लेस देन m, ठीक है। तो फिर इसका इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, 0 के बिल्कुल नजदीक में क्या होगा, m माइनस 1, सही है बात। अच्छा अगर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, फिर आप लिखें 4x लेस देन 0, सही है। देखो 0 के लिए क्या होगा, जब x 0 से, ठीक है, बिल्कुल जस्ट छोटा होगा, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में साइन x का ग्राफ क्या होगा, x से बड़ा होगा, ठीक है। और देखो दोबारा पहले की तरह करेंगे इसे हम, ठीक है, साइन x बाय x क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि इस बार x क्या ऐसा है, नेगेटिव है। और फिर आपने क्या किया, अगेन इसे दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, ओके। तो भाई फिर से क्या होगा, इस नंबर का एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रल पार्ट होगा भाई वो क्या आएगा, वो आएगा m से छोटा, बिल्कुल जस्ट छोटा, यानी कि बिल्कुल नजदीक, यानी कि m माइनस 1, ठीक है। अच्छा इसे चेक करें आप, अगर मेरा m क्या है, ठीक है, अगर भाई मेरा m क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, 4x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आप x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन वही चीज, साइन x बाय x क्या होगा, लेस देन 1। इस बार आपने m से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो भाई फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी, है ना, क्योंकि इस बार मेरा जो m है वो कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है, ओके। तो आप ये निकाल लें, अब 0 के बिल्कुल जस्ट राइट में, ठीक है, तो m से बड़ा, यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, m होगा, ठीक है। बिल्कुल राइट में चेक कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है, जस्ट क्लोज चेक कर रहा हूं बिल्कुल। तो क्या मिलेगा उसको, आपको उसका इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा, m मिलेगा, ओके। अच्छा फिर आप लिखें 4x लेस देन 0, ठीक है। तो देखो ऐसे में फिर से आपका क्या आएगा, हर बार आपका ये निकल कर आएगा ना, हर बार आपका, ठीक है, हर बार आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि आपका जो साइन एक्स बाय एक्स क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ओके। अच्छा तो फिर इस बार आपने फिर से क्या किया, नेगेटिव इंटीजर m से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज, सही है, ओके। अब 0 के बिल्कुल लेफ्ट में, ठीक है, ये क्या होगा, m होगा, सही है। अच्छा ये देखो, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में, ठीक है, अगर मेरा कैसा है, एक्स m कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या बन रहे हैं, m माइनस 1, ठीक है। अगर मेरा m कैसा है, नेगेटिव इंटीजर, तो फिर क्या हुआ, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ऐसे केस में क्या बना भाई, वो बना m, ओके। तो फिर क्या होगा, अगर m, अच्छा एक और केस, अगर m क्या है 0, तो फिर ये क्या बनेगा, सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी इसे आप इस केस में गिनेंगे, ठीक है, सेकंड वाले में,
तो लिखें आप हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 m sin x बाय में x, ठीक है। तो भाई ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा m-1, ठीक है। अगर आप m कैसा है आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका आएगा m, ठीक है। अगर m कैसा है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। बस ध्यान रखें इंक्लूडिंग 0, ठीक है। इसमें आंसर क्या आएगा, इंक्लूडिंग 0, ओके। नाउ लुक एट फोर्थ पार्ट। अच्छा ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करें, ठीक है। इसे आप खुद ट्राई करना और ठीक है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि आंसर क्या है इसका, ओके। नाउ लुक एट फिफ्थ पार्ट, साइन एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, ठीक है। इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट, ओके। तो चलो स्टार्ट करें इसे। अच्छा पहले आप ये देखें कि अच्छा इसे आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू। कैसे कि x को आपने पुट किया 0 प्लस एच और एक बार आपने पुट किया 0 माइनस एच, ओके। क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है मॉडुलस एक्स, और आपको पता होगा ना, ठीक है। तो ओब्वियसली है। चलो पहले मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब जल्दी करें आप x को क्या पुट करेंगे 0 प्लस एच, ठीक है। बस लिमिट आप अंदर लेकर नहीं जाएंगे, मैं तो सिर्फ अभी वेरिएबल को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 0, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, और अगर आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, फिर आपका क्या होगा माइनस एच और माइनस एच का मॉडुलस, ठीक है ये। अच्छा ध्यान रहे, अगर आपका h कैसा है पॉजिटिव, तो आपका मॉडुलस क्या खुलेगा, आपका h ही खुलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर मॉडुलस नहीं लगाया यहां पर, ठीक है। हाँ देखिए से इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये है मेरा h ही होगा, ओके। अच्छा फिर से आपको याद आएगा ना कि इफ h ग्रेटर देन 0 तो साइन h क्या होगा, h से कम होगा, तो साइन h बाई एच क्या होगा लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा माइनस साइन h बाई में h ग्रेटर देन माइनस 1, ओके। अगर ये नंबर कैसा है, ग्रेटर देन है -1, ठीक है। तो फिर इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल इमीडिएट, ठीक है, इस पॉइंट के बिल्कुल नजदीक जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा -1, ठीक है। दिस implies दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा यहां देखें, बच्चे कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे थोड़ा ध्यान से देखना आप इसे, साइन एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, ओके। वो क्या करते हैं बच्चे, जैसे ये ग्राफ बनाया आपने मॉडुलस एक्स का, ठीक है, कैसा ग्राफ है ये मॉडुलस एक्स का, और ये आपका ग्राफ कैसा है साइन एक्स का, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। देखो अगर तो x है मेरा पॉजिटिव, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा लेस देन 1, ठीक है। तो फिर इसका राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगा मेरा 0 बन जाएगा, ठीक है। बट इफ x लेस देन 0, ठीक है, अगर क्या होगा x लेस देन 0 होगा, वो क्या करेंगे साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी हद तक सही नहीं है, ठीक है। अब आप यहां देखें, ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। देखो दोनों फंक्शन कैसे हैं, 0 के बिल्कुल नजदीक पे, 0 के बिल्कुल राइट में कैसे हैं, इनका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन जो y इज इक्वल टू एक्स होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो इनका जो रेशो आएगा वो 1 के बिल्कुल नजदीक आएगा, ठीक, लेकिन 1 से छोटा आएगा। अब आप यहां देखिए, जो इनके बीच का गैप है, देखो 0 से बिल्कुल लेफ्ट में ये और
इनके बीच का जो गैप है वो गैप काफी बढ़ गया है, ठीक है। और देखिए इसका वैल्यू 1 से छोटा तो आएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 से और ज्यादा छोटा हो, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी आपकी, ओके, क्योंकि इनके बीच का गैप 1 से छोटा हो चुका है। अब इनका जो रेशो होगा, ठीक है, उसके नजदीक 1 होगा या उससे छोटा नंबर होगा, ठीक है। इसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा, ओके। तो बस आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप ये मेथड यूज मत करना, ठीक है, इससे आपका आंसर गलत आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही मेथड है करने का, कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करिए, ओके। चलो लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसे आप खुद ट्राई करें, ठीक है। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ओके। इसे भी आप खुद ट्राई करें, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक। और जहां तक मुझे ध्यान है इसका आंसर आएगा लिमिट डजंट एग्जिस्ट। फिर भी आप एक बार चेक करें, ठीक है, आप चेक करें और फिर बताएं। हाँ देखिए, 7th पार्ट को देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x बाय x, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी रिटन एज x माइनस x का इंटीग्रल पार्ट। ये बात सही है, ओके। तो क्या मैं इस लिमिट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन x अपॉन x, ओके। ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट आपको कैसे मिलेगा, किसी नंबर में से आप उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, 1, सही है। और ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लिमिट क्या आई थी, 0। तो भाई इसका जवाब क्या आया, आंसर, इसका आंसर आया 1, ठीक है। हाँ, अब आप 8th पार्ट को ध्यान से देखें। एक मिनट, ये 7 था, हाँ ये 7 था, ये 8 है, ओके। आप लिखे ध्यान से इसको। वैसे तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम ही है, ओके। इसमें आप क्या करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर चेक करेंगे, ओके। पहले आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए आप जल्दी से क्या करेंगे, h को आप 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो भाई आपका क्या बन जाएगा, 10 0 प्लस h मॉडुलस बाय में h, ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट। और फिर आप क्या करेंगे, 10h बाय में h, ठीक है। और आपको याद आएगा कि इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अच्छा, ये देखें कि इफ 0 से बिल्कुल नजदीक, ठीक है, 0 के बिल्कुल राइट में मेरा 10x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज दैट उसका जो मेरा ये h लिखे से, ठीक है, इसे h लिखे, इसका जो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, 10h ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 के बिल्कुल राइट में क्या होगा, आपका 10 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 10h ही होगा, ओके। अब आप निकालें भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, नीचे भी आप क्या करेंगे, यही। अच्छा, ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस 10h, जो कि मॉडुलस से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन जाएगा ये, सही है। अब आप देखें 4 0 के बिल्कुल राइट में, ठीक है, 0 के बिल्कुल राइट में आपको ध्यान आएगा ना कि आपका 10h क्या आया था, h से बड़ा आया था। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 को देखें और 10h और h के ग्राफ को देखें, ओके। तो भाई 10h बाई h क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, इनइक्वालिटी चेंज होगी और उधर बन जाएगा -1, ओके। तो यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, 10h बाई h, सॉरी -h, ठीक है। अच्छा, -1 से छोटा होगा, ठीक है, -1 के बिल्कुल
लेफ्ट में, ठीक है। जैसे ये है ना -1, ये -1 हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 0, ये क्या हो गया -2, ठीक है। अगर कोई नंबर कैसा होगा, ठीक है, -1 से क्या होगा छोटा होगा, तो -1 से छोटा कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। तो फिर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा, पिछले वाला, ठीक है, यानी ये -2, ठीक है बात। तो इसका मीनिंग क्या होगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। वेट अ सेकेंड, लिखिए आप, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक बात है। अच्छा, इसे देखें आप, 9th क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, बाय में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। इसे आप थोड़ा स्पीडली भी कर सकते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन एच बाय में एच, ठीक है। अच्छा, आपको रिजल्ट ध्यान आएगा ना कि 4, अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में, ठीक है, तो फिर आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो खुद क्या बन जाएगा, वो खुद x बन जाएगा। ये बात सही है ना, कि जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना इसका, आप इससे ग्राफ को अच्छे से याद करें, ठीक है। तो पूरे कैलकुलस के लिए आपको अच्छे से ग्राफ याद करने पड़ेंगे। आप ये देखें ना, ये कौन सी लाइन है, y = x, ठीक है, और y = x लाइन के ऊपर क्या होगा, ठीक है, जो y होगा वो x के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 1 से कम रहेगा, ठीक है, और 0 से बड़ा रहेगा। तो फिर क्या होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा वो खुद क्या होगा, x, ओके। लिमिट, ठीक है, 0 के राइट में साइन h बाय में h, जो कि क्या आता है 1, ओके। अब आप निकाल लें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h, जल्दी करें, थोड़ा सा डायरेक्टली करें, -h बाय में -h, सही है। अच्छा, मान लो मैं आपसे पूछता हूं, ये -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ठीक है। कई बच्चे क्या बोलेंगे 0.2, ठीक है, ये गलत, ये नहीं आएगा फ्रैक्शनल पार्ट इसका, ठीक है। -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1 - 0.2, ठीक है। तो इसी तरह माइनस, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h बन जाएगा 1 - h, ठीक है। नीचे भी क्या बन जाएगा 1 - h। तो अब आप h का लिमिट पुट करें 0, तो क्या बन जाएगा sin 1/1, ठीक है, क्या बन जाएगा sin 1/1। अब ये 1 नहीं होगा, ठीक है, ये यही रहेगा sin 1/1, ठीक है। ये आया, ये sin 1/1, और ये आ गया था आपका 1। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बात। अच्छा, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें आप, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन काफी है। लेट मी टेक सम स्पेस, हाँ, अब लिखें। तो इसमें भी आप यही काम करें, ठीक है। क्या करेंगे आप, पहले आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अच्छा, आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने बिना भी इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको फंक्शन का बिहेवियर उस पॉइंट के इर्द गिर्द स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, साइन h बाय में, ठीक है, 0 के बिल्कुल जस्ट राइट में, ठीक है। देखिए h टेंड्स टू 0, मैंने आपको क्या कहा था, आप a + h पुट करें या a - h पुट करें, ठीक है। जो आपका h होगा वो पॉजिटिव तरफ से 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, साइन h बाय h। ये आपने पढ़ा था, इसका जवाब आपके पास क्या आया था, आपके पास इसका जवाब आया था 0, ठीक है।
देखिए मैंने लिमिट नहीं पुट किया, आपको लगेगा मैं लिमिट को अंदर ले गया, बिल्कुल गलत, ठीक है, क्योंकि h क्या है वो टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो जो h है वो ऐसा नंबर है, ठीक है, जो क्या है 0 और 1 के बीच में, तो फिर h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, खुद h, सही है। हाँ, अब आप निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है बात, साइन माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट बाय इसके ऊपर है इंटीग्रल फंक्शन, हो गया। तो वही ये बन जाएगा साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 माइनस h, ठीक है, नीचे 1 माइनस h, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ओके। तो अच्छा देखो, जैसे से मेरा h जाएगा 0 की तरफ, ठीक है, तो ये जो आपका नंबर आएगा अंदर, ठीक है, ये क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये बनना स्टार्ट हो जाएगा साइन 1 बाय 1, ठीक है। देखो फिर बोल रहा हूं, मैं लिमिट को अंदर बिल्कुल नहीं लेकर गया, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि शायद मिस्टेक हो रही है तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से इलाज करें, ठीक है, आप 1 माइनस h को t पुट करें, ठीक है, तो आप अपने शक को ऐसे दूर कर सकते हैं, 1 माइनस h को आप t पुट करें, अब आपका जैसे जैसे h जाएगा 0 की तरफ, ठीक है बात, तो आपका भाई t जाएगा आपका 1 की तरफ, ओके। तो फिर क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 1, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा साइन t अपॉन t, सही है। आप फिर से क्या करेंगे, लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सही बात है। हाँ, ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, यानी y इज इक्वल टू टी, ठीक है, एक ही बात है। और भाई ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन टी का, ठीक है। तो भाई यहां देखो आप, यहां पर पाई बाय 2 पर, ठीक है, वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या आएगा 1, ओके। तो फिर आपका 1 कहां होगा, आपका 1 जो होगा, अच्छा पाई बाय 2 कितना होता है 1.57 समथिंग, ठीक है, 1.57 समथिंग, एज पाई इज इक्वल टू 3.14 अप्रोक्स, ठीक है। तो आपका जो पाई बाय 2 आएगा आपका 1.57 ऐसा कुछ नंबर आएगा, ओके। तो फिर मेरा 1 कहां पर होगा, मेरा 1 तकरीबन यहां पर होगा, ओके, मेरा 1 जो होगा वो यहां पर होगा, ओके, सही बात है। तो फिर आप क्या देखेंगे, साइन टी जो होगा, है ना, वो क्या होगा टी लाइन से छोटा होगा, और साइन टी बाय टी, ये ठीक है, इनका जो रेशो आएगा भाई वो भी क्या आएगा, वो 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा, क्या आएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा, वो क्या आएगा, इसका 0 आएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से इस लिमिट को क्या होना पड़ेगा 0, ओके। तो ये लिमिट आपका आया 0, ठीक है, और ये लिमिट भी आपका क्या आया 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये क्या बन गया आपका 0, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है। अच्छा, लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो आपका है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे आप देखें, अगर आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट और फिर उसका इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। अब आपको याद आएगी प्रॉपर्टी कि यहां कोई भी इंटीग्रल हो, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, खुद x, i कौन है, इंटीजर। ये आपकी प्रॉपर्टी थी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। मान लो ऐसा है कि 5 प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आपका क्या होगा, ये x ही होगा, ओके। ठीक है भाई, आप इसे लिखिए जल्दी से।
तो वही साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच। ओके, अरे ये आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एच का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है बात। और एच अप्रोच कर रहा है जीरो को, एच अप्रोच कर रहा है जीरो को पॉजिटिव तरफ से, है ना, जीरो के राइट से। तो ऐसे में वही क्या होगा, ऐसे में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच कहो या एच कहो, दोनों एक ही बात होगी, है ना। और फिर आप क्या करें, फिर आप ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, ये क्या है आपकी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका कौन ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ आपका है, और ये आपका ग्राफ कौन सा बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो भाई ध्यान रखें ऐसे। ओके, तो दोबारा बताता हूं आपको मैं, फिर से लिखें आप, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स का ग्राफ आपका ऐसा होगा। ओके, थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करें। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे h जाएगा जीरो की तरफ, ठीक है, जैसे जैसे मेरा h जाएगा जीरो की तरफ, तो फिर क्या होगा, देखो जीरो के बिल्कुल राइट में, जीरो के बिल्कुल राइट में। ठीक है, तो साइन इनवर्स h भी क्या होगा, वो भी अप्रोच करेगा जीरो को। ठीक है, साइन इनवर्स जो h होगा वो भी अप्रोच करेगा जीरो को। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव तरफ से। फिर उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, वो होगा जीरो। ठीक है, आप दोबारा देखें ग्राफ को ध्यान से, साइन इनवर्स h का आपका ग्राफ ये रहा। ठीक है, देखो जीरो के बिल्कुल राइट में। ठीक है, तो आपका y कितना आएगा, आपका y भी ऑलमोस्ट जीरो आएगा। ठीक है, तो फिर उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, जीरो। अब आप ध्यान से निकाल लें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वही इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एच। ठीक है, ऐसे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखना आप। ठीक है, अच्छा एक मिनट बस, हाँ इसे आप ध्यान से पढ़ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एच। ठीक है, देखो जैसे जैसे h आपका जाएगा जीरो की तरफ, ठीक है, जैसे जैसे आपका h जाएगा जीरो की तरफ, आप ये देखें आपका जो ये क्वांटिटी होगी आपकी, ये आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस एच होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये जाएगा 1 की तरफ। ठीक है, ये जाएगा 1 की तरफ लेकिन लेफ्ट से। ठीक है, तो जो आपका साइन इनवर्स 1 ये होगा, ठीक है, ऐसे ये जाएगा पाई बाय 2 की तरफ। ओके, लेकिन लेफ्ट से। ठीक बात है, क्योंकि आपका साइन इनवर्स एक्स कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, देखो ऐसे में बोलना आपने कि ये जाएगा पाई बाय 2 की तरफ। ठीक है, ये लेफ्ट से जाएगा पाई बाय 2 की तरफ। ओके, तो यानी जो उसका वैल्यू आएगा वो 1.57 से थोड़ा सा कम आएगा। ओके, तो फिर उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1। ठीक है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा आपका, आप ध्यान रखें, आपका इंटीग्रल पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है बात, और आप इसे विदाउट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट किए बिना ही समझ सकते हैं। ठीक है, आप ये देखो जैसे जैसे मेरा x जाएगा 1 की तरफ लेकिन लेफ्ट से, आपका साइन इनवर्स, ठीक है, ये क्या होगा, अगर देखो अगर 1 के लेफ्ट में है, ठीक है, आप ये देखें कि जो मेरा x क्या है 1 के लेफ्ट में है। मैं आपको दोबारा निकाल के दिखाता हूं, और लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स। अच्छा 1 से छोटा जो x है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक, 1 के बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में है, तो वहां पे उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा x का, वो क्या होगा, खुद x होगा, है ना। तो आप देखें कि 1 के लेफ्ट में, ठीक है,
1 के लेफ्ट में। ये आपका ग्राफ बन गया साइन इनवर्स x का, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है -1, ये कौन सा पॉइंट है आपका 1। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस लेके मैं करता हूं इसे, थोड़ा और स्पेस चाहिए मुझे। आप लिखना स्टार्ट कर लें इसे, आप बड़ा ध्यान से समझें इस चीज को। भाई ये देखें आप, ठीक है भाई, ये कौन सा पॉइंट होता है मेरा -1, और ये मेरा पॉइंट कौन सा होता है 1, ठीक है। इस पर वैल्यू क्या आती है π/2, और भाई यहां पर वैल्यू क्या आएगी -π/2, ठीक है। अब 1 के बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में देखो आप, बिल्कुल लेफ्ट में देखो 1 के, जो y का आंसर आएगा वो π/2 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, π/2 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। और फिर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, है ना, 1.57 समथिंग का इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो 1 होगा। ओके, तो आप भाई बड़े ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखें आप। इसमें क्या है, साइन इनवर्स x बाय में x। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे आप, अगेन y इज इक्वल टू x, और ये क्या है साइन इनवर्स x, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन 0 साइन इनवर्स आपका क्या होगा, x से बड़ा होगा, ठीक है बात। तो फिर ये क्या होगा, क्वांटिटी ये 1 से बड़ी होगी। इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है भाई, वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है, यानी कि 0 के जस्ट राइट में। ओके, फिर से फॉर x लेस देन 0 आपका साइन इनवर्स x, ठीक है, वो क्या होगा x से छोटा होगा, ठीक है। इस बार y इज इक्वल टू x लाइन क्या है आपकी ऊपर है ना, 0 से लेफ्ट पे क्या है, जस्ट लेफ्ट पे y इज इक्वल टू x लाइन ऊपर है, और साइन इनवर्स कैसा है नीचे, ग्रेटर देन 1। एज x इज नेगेटिव, ध्यान रखें आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। तो भाई फिर से इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, है ना। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन जाएगा 1। ओके, लिखिए आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। हैंस अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 को देखें आप, ठीक है। तो 13 में आपका क्या है भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। अच्छा, अगर आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो भाई क्या आएगा आपका, देखो x क्या है, अगर 0 से 1 के बीच में है, फिर बार बार बता रहा हूं मैं, ये क्या बन जाएगा, खुद x बन जाएगा। ओके, अब आप देखें ना, ये क्या होगा, ठीक है, ये ऑस्किलेट करेगा, ठीक है, ऑस्किलेट्स बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि देखो 0 को अप्रोच करने से ये क्या बन जाएगा, साइन इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। और जब एंगल इनफाइनाइट बन गया, फिर वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके, वहां पर साइन मेरा -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये, ठीक है, ये भी थोड़ा आसानी क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखें उस क्वेश्चन को आप। तो भाई इसमें आप क्या सीखेंगे, तो इसमें आप वही काम कर सकते हैं दोबारा फिर से, राइट हैंड लिमिट वाला लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h बाय में h। मैं फिर बोल रहा हूं, आप इसे बिना इसके भी कर सकते हैं। अच्छा, अगेन क्या है, h एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 और 1 के बीच में है, तो फिर वहां पर मेरा फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा, खुद h बन जाएगा, सही है। तो फिर मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है, इसे मैं निकाल चुका हूं, आई थिंक ये मेरा शायद बनाया था, आप देखें दोबारा, साइन इनवर्स x बाय, हाँ ये रहा, इसका वैल्यू कितना आया था 1, ठीक है। ओके, तो अगर आप निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या बन जाएगा भाई, साइन इनवर्स 1 माइनस h,
ठीक है, 1 माइनस एच इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट। ये बात सही है। और फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं अगेन, अच्छा ये देखिए आप, जैसे जैसे एच जाएगा जीरो की तरफ, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर की तरफ से, आप ध्यान दें इस पे, ठीक है, आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जैसे जैसे एच जाएगा जीरो की तरफ, ठीक है, ये देखें आप, वैसे तो ग्राफ की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी आप देख लें एक बार। जैसे जैसे मेरा एच जाएगा जीरो की तरफ, ठीक है, राइट से, तो भाई 1 माइनस एच जो होगा वो किस तरफ जाएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, वो जो आएगा वो जीरो और एक के बीच में आएगा अगेन फिर से, ठीक है, तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या बनेगा फिर से, वो फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो भाई देखो आपका जो 1 माइनस एच है वो जीरो और एक के बीच में, ठीक है। देखो जैसे जैसे एच जाएगा जीरो की तरफ, एच मान लो ऐसा नंबर है 0.00001 ऐसा सपोज, ठीक है, तो 1 माइनस एच क्या होगा, 0.999 ऐसा होगा कुछ, ठीक है। और यदि क्वांटिटी 0-1 के बीच में है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, खुद वही नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एच, ठीक है। मैंने लिमिट पुट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका बिहेवियर चेक किया, ओके। तो आप ये देखें जैसे जैसे एच अप्रोच करेगा मेरा जीरो को, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एच, साइन इनवर्स 1 माइनस एच, तो ये किस नंबर को अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा π/2 की तरफ, ठीक है, लेकिन लेफ्ट से, ठीक है। और ये देखें आप, जैसे जैसे एच अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एच, ठीक है बात भाई, ये अप्रोच करेगा π/2 को लेकिन लेफ्ट की तरफ से, ठीक है, लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करेगा ये, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे जो मेरा 1 माइनस एच है वो अप्रोच करेगा 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, 1 को अप्रोच करेगा लेकिन लेफ्ट से, ठीक है, ओके। तो ये जो पूरी क्वांटिटी होगी मेरी, ठीक है बात, ये जो मेरी पूरी क्वांटिटी होगी ना, ये क्या बन जाएगी, ये π/2 को अप्रोच करेगी, ठीक है, ये क्या होगी π/2 को अप्रोच करेगी। तो फिर मेरा जो भी है मैं फिर से लिखता हूं एज, ठीक है, h टेंड्स टू 0, साइन नंबर 1 माइनस एच बाय में 1 माइनस एच, ये अप्रोच करेगी π/2 को, ठीक है। तो फिर ऐसे में इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1, ठीक है। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, और ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऐसे, ये बात सही है, ओके। अच्छा आप देखें जैसे जैसे से x जाएगा जीरो की तरफ, है ना, लेकिन लेफ्ट से, ठीक है, तो ये आपका ये जो नंबर है आपका, ये अप्रोच करेगा आपका 1 की तरफ, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, इसका लिमिट क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। ओके एक मिनट, थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको, आप लिख लें 4x लेस देन 0, ठीक है, 4x लेस देन 0, आप देखें साइन इनवर्स x बाय में ये आपका, ठीक है, ये आपको अप्रोच करेगा इसकी तरफ, ठीक है, जो कि क्या होगा π/2 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो फिर π/2 का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो होगा आपका 1, ठीक है, हैंस द गिवन लिमिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट, अच्छा इसे आप खुद ट्राई करें, ठीक है,
इसे आप खुद ट्राई करें और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है।